बता रहे हैं। और आज नवमी की तिथि है। आप सभी लोगों को पता है कि भगवान का आज के दिन प्राकट्य हुआ। पता है कि नहीं माता? पूजा भी आप सभी लोग की है। तो हमारे यहाँ तो रविवार को बोला जाता है विदाई नहीं बिटिया की जाती है, तो शनिवार को भी हुआ और कई जगह तो आज भी भोर में हुआ है। तो आज का जो तिथि है नवमी तिथि, इसी के दिन भगवान का प्राकट्य धरती पर हुआ था। तो थोड़ा चलते हैं अयोध्या की तरफ भक्तों। होता क्या है, अयोध्या के नरेश कौन है? आप सभी लोग कथा में सुने होंगे, महाराज दशरथ जी। और महाराज दशरथ किसे कहते हैं? आप विचार करिएगा कि आखिर दशरथ किसे कहते हैं। तो दशरथ किसके पुत्र थे? राजा अज के। अज किसे कहा जाता है? गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने लिख दिया, कहा ईश्वरियांश होई चेतन अमल सहजे सुख राशि। चेतन अमल चेतन अमल सहजे सुख राशि। चेतन अमल जीवात्मा रूपी संतान कौन है? दशरथ जी महाराज। हमारी माताएं मैंने कुछ उठकर आप जा रही हैं, तो बस कुछ समय दीजिए, क्योंकि भगवान का अभी प्राकट्य होगा और बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। हमारी माताएं बहनें भी क्या करें बेचारी, सुबह में भोर में उठना भी होगा। तो कोई बात नहीं, कथा में थोड़ा समय दिया जाता है, कथा का विश्राम दिवस भी है। तो हुआ क्या भक्तों, उसी परम पिता परमात्मा की जीवात्मा रूपी संतान कौन है? महाराज दशरथ जी। महाराज दशरथ के जीवन में भक्तों तीन रानियां हैं, लेकिन जीवन में कोई संतान नहीं। महाराज दशरथ के जीवन में 3 रानियां हैं, महारानी कौशल्या, महारानी सुमित्रा और महारानी कैकेयी। और जितने भी लोग बैठे हैं, जीव की जो बुद्धि की 3 वृत्तियां होती, एक रजोगुण, एक तमोगुण और एक सतोगुण। ध्यान से सुनिएगा कथा तो समझ में आएगी। उसी प्रकार भक्तों महाराज दशरथ जी के जीवन में 3 पत्नियां हैं, लेकिन जीवन में कोई संतान नहीं। और विचार करिएगा भक्तों, आपके समाज में भी आप देखे होंगे कि भगवान जिसको बहुत धन दौलत दिए हैं, तो कुछ ना कुछ कमी कर दिए हैं कि उसके घर में औलाद ही नहीं दी। और जिसके घर में धन दौलत नहीं है भक्तों, तो उसके घर में 2-4 बच्चियों को पैदा कर दिए हैं, परेशान है माँ का। देखिए कि नहीं समाज में। तो उसी तरह से भक्तों महारानी कौशल्या, जिन्हें सुमति कहा जाता है, गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने लिख दिया, कहा जहाँ सुमति तहाँ हो, जहाँ सुमति तहाँ अरे संपत्ति नाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निधाना। आज भक्तों महाराज दशरथ जी के यहाँ हर एक सुख सुविधा उपलब्ध है, लेकिन जीवन में कोई संतान नहीं है। आप विचार करिएगा भक्तों, सब कुछ आपके पास में हो, और अगर घर में कोई उत्सव आ जाए, कोई त्योहार आ जाए, तो होता क्या है
हम रोज याद करें या ना करें, लेकिन अगर घर में कोई उत्सव आ जाए, आजकल तो सिस्टम चल रहा, देखेंगे बर्थडे मना रहे हैं कि नहीं, सभी लोग बहुत धूमधाम से मनाते और मनाना भी चाहिए। लेकिन भक्तों, आप कैंडल जलाइए, दीपक जलाइए, लेकिन एक दीपक सब जो होता है कैंडल बुझा दीजिए, लेकिन उसमें एक दीपक अलग से रखना चाहिए, उसको कभी बुझाना नहीं चाहिए, उसको ले जाकर मंदिर में रखना चाहिए। ऐसा करना चाहिए। आप बर्थडे मनाइए जो भी है, लेकिन दीपक को कभी बुझाना नहीं चाहिए। तो हुआ क्या भक्तों, होता क्या है, महाराज दशरथ के जीवन में सब सुख सुविधा उपलब्ध है, लेकिन जीवन में कोई संतान नहीं। और जब जीवन में कोई संतान नहीं भक्तों, गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने लिख दिया कि अयोध्या पावन धाम में, अरे छटा जग न्यारी, और जापे बहती सरयू तेरी रे सुंदरता अति प्यारी, जापे बहती सरयू तेरी रे सुंदरता अति प्यारी, जापे बहती सरयू तेरी रे सुंदरता अति प्यारी। एक धन धान्य पोड़ता राज स्वतंत्र समाज, भूप दशरथ के, भूप दशरथ के, रानी उनके तीना परशु कौए कौना थे, रानी उनके तीना परशु कौए कौना थे। रानी उनके तीना परशु कौए कौना थे, रानी उनके तीना परशु कौए कौना थे। कोई बात नहीं, भैया नहीं भेजा पा। तो हुआ क्या भक्तों, संतान नहीं। और जब संतान नहीं भक्तों, तो घर में कोई उत्सव आए, कोई त्योहार आए, तो उस दिन जरूर याद आ जाती है कि काश उस परम पिता परमात्मा की कृपा से मेरे पास भी कोई औलाद नहीं। जिसको औलाद नहीं होता है, जिस भी दंपति को भक्तों, तो उस दिन अनायास बिना कहे याद आ जाती है कि काश कौन सी हमने गलती कर दी कि भगवान ने हमें कोई औलाद नहीं दी। तो उस दिन बिना कहे नेत्रों में आंसू आ जाते हैं कि हमने क्या बिगाड़ा था कि भगवान कि कोई बिटिया ही दे दी होती, कोई बेटा ही दे दी होते, ताकि उसको देखकर हम संतोष कर लेते। तो ठीक वही दशा थी भक्तों महाराज दशरथ जी की। सब कुछ सुविधा उपलब्ध होने के बाद भी 3 रानियां हैं, लेकिन जीवन में कोई संतान नहीं। और जब जीवन में कोई संतान नहीं, तो होता क्या है, गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने लिख दिया, कहाँ धर्म धुरंधर हो, धर्म धुरंधर गुणी निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुणी निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुणी निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। आज महाराज दशरथ भक्तों भीड़ उठते हैं, और होता कि आप सभी जानते होंगे, वाल्मीकि रामायण में प्रमाण मिलता है कि एक बार शनिदेव रावण के यहाँ उल्टे लटके थे। आप सभी जानते होंगे। और ये कब की बात है भक्तों, इसी समय की बात है। आज महाराज दशरथ के नेत्रों में आंसू आ गए, और एक बार की घटना होती है, वाल्मीकि रामायण में प्रमाण मिलता है कि शनिदेव अयोध्या की तरफ आकर ललकारने लगते हैं कि ए महाराज दशरथ, मैं तुम्हारी अयोध्या नगरी को नस्तो नाबूद करने वाला हूँ, विध्वंस करने वाला हूँ, समाप्त करने वाला हूँ। अगर तुम अपनी नगरी को हे महाराज दशरथ बचाना चाहते हो, तो आकर हमसे युद्ध करो।
आज शनिदेव आकाश मार्ग में चिल्लाना प्रारंभ कर दिए। और जब जैसे ही चिल्लाए भक्तों, तो महाराज दशरथ महल में अंदर रहते इस बात को सुन नहीं पाते। सुनता कौन है? गुरु वशिष्ठ। गुरु वशिष्ठ जी जैसे ही सुने, महल में जाते हैं और जाकर कहते हैं, हे राजन, क्या आपको पता नहीं, अरे आपके इस नगरी पर 7.5 शनि का प्रकोप पड़ने वाला है। शनि आपकी नगरी को भी ध्वंस करने के लिए तैयार है, आकाश मार्ग में ललकार रहा है। जाकर जैसे गुरु वशिष्ठ जी इतने बात महाराज दशरथ जी से कहते हैं, तब तक शनिदेव ललकार कर और आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही महाराज दशरथ जी इस बात को सुने भक्तों, उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, अगर आपकी कृपा हो, आपका आशीर्वाद हो, तो मैं जाऊं, शनि को अभी समाप्त कर देता हूँ। और करते क्या है, महाराज दशरथ रथ पर आरूढ़ होते हैं, बैठ जाते हैं। और जैसे ही आरूढ़ हुए भक्तों, तो उस रथ में सोने के कुछ अंश लगे हुए थे। आज रथ को आकाश मार्ग में महाराज दशरथ जी उड़ाते हैं युद्ध करने के लिए शनि से। शनि आगे चला जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। इधर से महाराज दशरथ ललकार दिए। महाराज दशरथ ने कहा कि ऐ शनि, करने वाले हो तो उससे पहले मुझसे युद्ध करो, क्योंकि राजा का कर्तव्य होता है कि अपनी प्रजा का देखभाल करो। इसलिए हे शनि, सबसे पहले तुम मुझसे युद्ध करो। और होता क्या है भक्तों, जैसे ही शनि पीछे मुड़ के देखते हैं, ये बात आकाश मार्ग में हो रही है भक्तों। और जैसे ही शनि पीछे मुड़कर देखे, तो शनि प्रसन्न हो जाते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। क्योंकि आप शनि देवता को मनाने के लिए माताएं बहनें कितनी पूजा पाठ करती कि शनि देव का हमारे घर में कोई दृष्टि ना पड़ जाए। आज जैसे ही शनि देव पीछे मुड़कर देखे, तो उन्होंने कहा कि आप कौन हो जो मुझसे युद्ध करने के लिए ललकार रहे हो। तो उसी समय महाराज दशरथ जी ने कह दिया कि ऐ शनिदेव, मैं अयोध्या का नरेश महाराज दशरथ हूँ। अब तो जैसे ही शनिदेव सुने, शनिदेव प्रसन्न हो जाते, मुस्कुराने लगते हैं, कहते हैं, ऐ राजन, मुझे युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं तुम्हारी वीरता पर प्रसन्न हो गया हूँ, इसलिए तुम मुझसे वरदान मांगो। अरे आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई जो मुझसे युद्ध कर सके, और तुम युद्ध करने के लिए आ गए हो, तो एक काम करो, मुझसे कुछ वरदान मांगो, मैं प्रसन्न हो गया हूँ। और जैसे इतनी बात आज शनिदेव बोलते हैं, तो मन में विचार आया कि रथ तो बड़ा सुंदर है, सोने के कुछ अंश भी लगे हुए हैं, एक काम करूं, थोड़ी इसकी परिक्रमा करूं। और जैसे ही दृष्टि पड़ी किस पे, जो रथ था, तो रथ जलने लगता है। और जैसे ही जलने लगा, तो आज रथ धू धू करके जल रहा है। महाराज दशरथ आकाश मार्ग से रथ से नीचे गिरने लगे और रथ जल जाता है। और जब नीचे गिरने लगे, तो उसी समय आपको महाराज जी कथा में सुनाए होंगे लोग, जटायु नाम के गिद्ध का नाम आप सभी लोग सुने होंगे। उसी आकाश मार्ग में जटायु नाम का गिद्ध विचरण कर रहे थे। जटायु जी जैसे ही देखे कि ये कौन सा व्यक्ति है आकाश मार्ग से नीचे की तरफ आ रहा है, तो जटायु जी अपने दोनों पंखों को फैला लेते हैं, आकाश मार्ग में उड़ जाते हैं। और उड़ते हुए धीरे धीरे महाराज दशरथ ऊपर से गिरते आते हैं और अपने पीठ पर लिटा लेते हैं। लिटाकर आज गंडकी नदी के किनारे उतारे, क्योंकि महाराज दशरथ मूर्छित अवस्था में थे, बेहोश थे। महाराज दशरथ को पता नहीं कि मेरे साथ हो क्या है। और उसी समय गंडकी नदी से जाकर जटायु जी नीचे उतारते हैं, जल की कुछ बूंदों को लाते हैं, एक पंख से वाय करते हैं, एक पंख से छाया किए हुए हैं। और जैसे ही महाराज दशरथ जी के मुख में जल की कुछ बूंदें पड़ी, तो महाराज दशरथ जी को होश आ गया। महाराज दशरथ जी उठकर बैठ गए और उन्होंने कहा, आप कौन हो, यहाँ पर मैं कैसे आ गया। सारी घटना जटायु जी सुनाते हैं कि आप आकाश मार्ग से नीचे गिर रहे थे, मैंने आपकी प्राणों की रक्षा की। जैसे ही आज महाराज दशरथ भक्तों सब घटना सुने, तो आज महाराज दशरथ प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं, जटायु एक काम करिए, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है, इसलिए आप मुझसे वरदान मांग लीजिए, क्योंकि मैं राजा हूँ, रघुवंशी हूँ, और मैं जो कहूँगा मेरा वचन कभी व्यर्थ नहीं जाएगा।
इसलिए एक काम करिए, मुझसे कुछ वरदान मांग लीजिए। उसी समय भक्तों जटायु पक्षी कहते हैं कि हे राजन, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मैं लेकर भी क्या करूंगा, मैं तो पक्षी का जात हूँ। एक काम करिए, बस मुझे जाने की इजाजत दे दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसी समय महाराज दशरथ जी ने कहा कि नहीं, आपको कुछ न कुछ तो मांगना पड़ेगा, क्योंकि हम राजा हैं और बिना कुछ दिए वापस नहीं जा सकते, और वो भी आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है, इसलिए हे जटायु कुछ न कुछ तो आपको मांगना पड़ेगा। उसी समय जब इधर महाराज दशरथ जी जिद कर देते हैं तो जटायु जी ने कहा, हे महाराज, अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो एक काम करिए, अपने सबसे बड़े बेटे को लाकर मुझे दे दीजिए। अब तो भक्तों जैसे ही जटायु जी की बात आज महाराज दशरथ जी सुने तो जीवन में कोई संतान नहीं, आज नेत्रों में आंसू आ गए कि हे जटायु, अगर कोई इंसान रहता तो बात समझ में आती। आज लगता एक पक्षी का जात भी मैं वचन दे दिया कि जो चाहो मांग लो, और लगता है आज मेरा वचन झूठा हो जाएगा। तो आज महाराज दशरथ के नेत्रों में आंसू आ गए। महाराज दशरथ जी हाथ जोड़ के कहते हैं, जटायु, अरे तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मेरे पास 2-4 पुत्र हो। उस विधाता की मर्जी से हमारे पास सब सुविधा, सब कुछ उपलब्ध है जटायु, लेकिन जीवन में कोई संतान नहीं है। और जब महाराज दशरथ के नेत्रों से आंसू गिरने लगे तो जटायु जी ने कहा, हे राजन, दुखी मत होइए, परेशान मत होइए। जब उस विधाता की मर्जी से आपके पास औलाद